दोस्तों आज एक ऐसी किन्नर के बारे में आपको बताएंगे जो दिखने में इतनी खूबसूरत होती है, इतनी सुंदर होती है, जो कोई व्यक्ति यदि देखता उसकी आंख धोखा खा जाता था कि आखिर के लड़की है या किन्नर है। यदि कोई कहता कि किन्नर है तो कोई लोग विश्वास नहीं किया करते थे, क्योंकि एकदम हूबहू एकदम दिखने में पूरे लड़की की जैसी दिखती थी। लेकिन वो किन्नर एक ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में डांस किया करती थी, जिससे उसका जीवनी यानी जो रोजी रोटी चला करता था। लेकिन एक दिन वो किन्नर एक ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम करने जाती है। उसी जगह पे एक वहीं का एक लड़का होता है जिससे उसको प्यार हो जाता है, और प्यार इस कदर होता है जो दोनों आगे चल करके और शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद करीब 3 साल तक वो किन्नर और वो लड़का एक साथ रहते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, एकदम पति पत्नी के जैसा रहने लगते हैं। और 3 सालों में वो किन्नर बताती है कि करीब 1000 बार से ऊपर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। और बनाने के बाद जब वो लड़का उस किन्नर को पूरे तरीक़ा से यूज कर लेता है, इस्तेमाल कर लेता है, तभी वो लड़का उस किन्नर का लाखों रुपया कैश और लाखों का जेवर लेकर के वहाँ से फरार हो जाता है। इसके बाद वो किन्नर वहाँ जब वो लड़का फरार हो जाता है, इसके बाद वो किन्नर रोते बिलखते और उस लड़के के घर जाती है। और जाने के बाद वहाँ सारी बात को बताती है। जब वहाँ के लोग, वहाँ के स्थानीय गांव के समाज के लोग जब उसकी पूरी बात को सुनते हैं, तो वहाँ के लोग भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर के ये लड़का इस किन्नर के साथ इतनी घटिया, इतनी बेहूदगी वाली काम कैसे कर सकती है। इसके बाद वहीं पे कोई व्यक्ति होता है जो उस किन्नर जो पूरे बात को जब बताती है तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर करके और सोशल मीडिया पे डाल देता है। इसके बाद वो वीडियो बहुत जल्दी से वायरल हो जाता है, और वायरल इस कदर होता है जो वो पूरे स्टेट नहीं बल्कि पूरे भारत में वायरल हो जाता है। और उस किन्नर को जो भी वीडियो देखते थे वो सारे लोग उस वीडियो के बारे में, उस किन्नर के बारे में लोग यही सोचते थे कि इस किन्नर के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। जैसे वो वीडियो देखते हैं सभी लोग बद्दुआ देने लगते हैं उस लड़के को कि आखिर के कोई किन्नर के साथ इतनी घटिया काम कैसे कर सकता है, और किसी किन्नर का इस तरीक़ा से मजाक यानी इस तरीक़ा से उस किन्नर को मजबूरी का फ़ायदा कैसे उठा सकता है। तो आइए इस घटना की पूरी कहानी आपको एक एक बारीकी से बताएंगे कि ये घटना कहाँ का है और कब हुआ और कैसे हुआ और किसने किया। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में उस किन्नर के साथ क्या हुआ, वो सारी बात को हम बताएंगे। इससे पहले नमस्कार, प्रणाम, मैं मुकेश कुमार और फिर एक नई कहानी लेकर के आए हैं जो पूरी तरीके से सच्ची घटना है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ता रहे और रोज़ रोज़ आपको नए नए कहानी जो सच्ची घटना की होती है वो सुनाते रहें। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, जो कल का वीडियो में हम आपका नाम लेंगे। और कमेंट के साथ अपना पता जरूर बताइएगा, जो कल का वीडियो में हम आपका नाम आसानी से और एड्रेस के साथ ले सकें। दोस्तों आज जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो सच्ची घटना है। बिहार का एक जिला पड़ता है पूर्वी चंपारण। उसी पूर्वी चंपारण जिले में एक जगह है जिसका नाम है अरेराज। वही अरेराज के एक गांव में एक बहुत बड़ा सामाजिक फंक्शन रखा जाता है, और उस फंक्शन में ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम का भी व्यवस्था रखा जाता है। उस ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में ढेर सारे किन्नर और कई लड़कियों को उसमें डांस करने के लिए बुलाया जाता है, जिसमें एक किन्नर को भी बुलाया जाता है जिसका नाम होता है पूजा किन्नर, जो दिखने में बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही खूबसूरत किन्नर होती है। जब वो किन्नर जब उस स्टेज पर जैसे ही डांस करने के लिए जाती है तो वहीं पे एक लड़का होता है जिसका नाम होता है कार्तिक कृष्णा। कार्तिक कृष्णा जो उसी स्टेज पर बैठ करके और उस ऑर्केस्ट्रा का, उस प्रोग्राम का आनंद ले रहा था, वहीं पे बैठ करके स्टेज पर जब वो
किन्नर जब स्टेज पे जाती है तो मानो कि उस किन्नर को देखते ही वो लड़का एकदम से उस किन्नर पे फिदा हो जाता है। और फिदा इस कदर होता है जो मन ही मन सोचने लगता है कि एक किन्नर के साथ यदि मेरी शादी हो जाए या उस किन्नर के साथ यदि एक रात बिताने का मौका मिल जाए तो मेरे लिए बहुत ही किस्मत की बात होगी। और यही सोच करके वो लड़का उस किन्नर के पे लगातार देखता है और लगातार उससे बातें करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बात उससे नहीं कर पाता है, क्योंकि जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ गांव समाज के बहुत सारे लोग होते हैं। इस वजह से वो लड़का बात नहीं कर पाता है। तभी वो किन्नर उस लड़के को नज़दीक में देख करके और वो किन्नर उसको अपना फ़ोन दे देती है और कहती है कि भाई साहब कि हम डांस करेंगे तो उसका आप एक वीडियो बना दीजिएगा कि मुझे फेसबुक पे डालना है। वो लड़का उस किन्नर से मोबाइल ले लेता है और मोबाइल ले करके और उस किन्नर का पूरे डांस का वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। तभी उसे एक मौका मिल जाता है और उसके फ़ोन को खोल करके और उसका फेसबुक आईडी और उसका इंस्टाग्राम फॉलो कर लेता है और उसका फ़ोन नंबर भी निकाल करके और वो ले लेता है। इसके बाद जब प्रोग्राम जब ख़त्म हो जाता है और वो सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, इसके बाद जब वो किन्नर अपने घर चली जाती है तो दोपहर के टाइम कल हो करके वो लड़का उस किन्नर के फ़ोन पे कॉल करता है और कॉल करके और कहता है कि हम अरे राज से बोल रहे हैं। जब इतना बात को वो किन्नर जब सुनती है तो किन्नर खुश हो जाती है, क्योंकि वो उससे लगता है कि कल रात को हम प्रोग्राम करके आए हैं तो शायद मेरा प्रोग्राम यदि अच्छा लगा होगा इसीलिए वो कॉल किया है, या साटा उटा यदि बुक करना होगा तभी वो कॉल किया है। लेकिन वो कुछ समझ में नहीं पाती है और वो लड़का जो होता है वो उसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करना शुरू कर देता है। जब प्यार मोहब्बत की बात करता है तो वो किन्नर उसे बहुत समझाती है और कहती है कि मैं किन्नर हूँ जो तुम समझ रहे हो, यह लड़की तो मैं लड़की नहीं हूँ, वो मैं एक किन्नर हूँ। मुझसे प्यार मोहब्बत करके तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, कि इससे अच्छा होगा कि तुम मुझसे बातें नहीं करो और मेरे मोबाइल पे तुम कॉल मत करो। लेकिन वो लड़का कहता है कि इससे मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम मुझे पसंद आ गई हो इसलिए हम तुमसे बात करेंगे और मैं तुमसे प्यार करने लगा। जब इतना बात सुनती है वो किन्नर तो उसे बहुत समझाती है, लेकिन वो लड़का बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं होता है और उसे के फ़ोन पे लगातार कॉल करना शुरू कर देता है। और कॉल एक दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक कॉल करता है और उसे हाल चाल पूछता है। इसके बाद बातें करना शुरू कर देता है। बात करते करते कुछ दिन जब समय बीतता है तो धीरे धीरे करके और उस किन्नर को भी उस लड़के से लगाव हो जाता है और लगाव इस कदर होता है जो आगे चल करके और वो किन्नर को लगाव प्यार में बदल जाता है। इसके बाद धीरे धीरे कर करके बातें करना शुरू कर देते हैं दोनों। कुछ दिनों तक जब बात करते हैं तो किन्नर के घर वो लड़का जिसका नाम होता है कार्तिक कृष्णा उसके घर एक दिन जाता है और जा करके और उससे बहुत देर तक उससे बातें करता है और बातें कर करके और उस किन्नर को बहुत बहलाता फुसलाता है। उससे कहता है कि तुम एक किन्नर हो और तुम्हारा ज़िंदगी अभी नर्क बना हुआ है, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को सुधार दूंगा और इसके बाद हम दोनों बड़े ही सुकून से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करेंगे, कि तुम मुझसे शादी करो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। इस बात को जब वो किन्नर सुनती है धीरे धीरे उस किन्नर का मन भी पिघलने लगता है और वो मान भी जाती है। इसके बाद वो लड़का और वो किन्नर लगातार में मिलने लगते हैं, मुलाकात करने लगते हैं और मुलाकात इस कदर होता है जो उन दोनों में शारीरिक संबंध भी बन जाता है। शारीरिक संबंध बनने के बाद कुछ दिन बाद वो दोनों बातें करते करते और वो दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। और शादी करने का जब फैसला करते हैं तो किन्नर भी मान जाती है शादी करने के लिए और वो दोनों मिल करके और एक मंदिर में जा करके और वो शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो लड़का जो होता है उस किन्नर के घर पे जा करके और रहने लगता है
और रहते रहते करीब 3 सालों तक वो दोनों एक रिलेशन में रहते हैं। और वो जहाँ भी किन्नर जाती थी उस लड़का को ले करके जाती थी, और वो लड़का जहाँ भी जाता था उस किन्नर को ले करके जाता था। एकदम पति पत्नी के जैसा रहने लगता है। दोस्तों, उस किन्नर का कहना है कि करीब 3 साल में वो 1000 से ऊपर उसके साथ संबंध बनाता है, और संबंध बना करके उसको पूरे तरीक़ा से इस्तेमाल करता है। जो एक पति और पत्नी के बीच जो रिश्ता होता है, सेम वैसे ही रिश्ता में रह करके और पूरी तरीक़ा से उस किन्नर को इस्तेमाल करता है। जो उसका जीवन का जो पूंजी कमाया हुआ था वो सारे पूंजी यानी कि सारे पैसों को लेकर के और खर्च कर देता है। इसके बाद वो लड़का जब उसका जो मन भर जाता है उस किन्नर से, तब वो लड़का एक दिन वो किन्नर जब एक स्टेज प्रोग्राम करने जाती है अपने साटा पे, इसके बाद वो लड़का अपने आप को अकेला पा करके और उसके घर से लाखों का कैश और लाखों का जेवर ले करके और वहाँ से फरार हो जाता है। इसके बाद जब वो किन्नर जब स्टेज प्रोग्राम करके आती है अपने घर, और आ करके जब अपने घर की स्थिति देखती है तो वो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। और फिर जब आ करके और जब अपने घर में अपने अलमारी को जब खोलती है तो वहाँ जब कैश जो रुपया रखा हुआ था और जो जेवर रखा हुआ था उसे नहीं देखती है, तो इसके बाद उसका और स्थिति खराब हो जाता है वो देख करके, और वो रोते बिलखते अपने गुरु माँ के पास जाती है। गुरु माँ वही होती है जो एक किन्नर समाज का एक अध्यक्ष होती है, जो उसका जो मेन होती है जो पूरे टीम का, उसे गुरु माँ कहते हैं। तभी उसके पास जाती है और जा करके और उस किन्नर को सारी बात बताती है। इसके बाद वो किन्नर का जो अध्यक्ष होते हैं वो अपने पूरे टीम को ले करके और उस लड़के के घर पे जाती है, और जा करके और उसके घर के चारों तरफ से करीब 100 से ऊपर किन्नर जा करके और उसके चारों तरफ से घर को घेर लेता है। और घेरने के बाद वहाँ पे जा करके और बहुत हंगामा करता है लोग उसके शोर शराबे को सुन करके, और वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं गांव का, वो सभी लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। और जमा होने के बाद वहीं पे जब वो अपना किन्नर सारी बात को बताती है तो लोग भी उस गांव का सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर के कोई इतना छोटा सा लड़का जिसका उम्र करीब 18 वर्ष बताया जाता है, इतनी बड़ी गलती यानी कि इस तरीके से इस किन्नर के साथ इतनी बेहूदगी यानी कि इस तरीक़ा से इस्तेमाल कैसे कर सकता है, और इतनी बुरी तरीक़ा से करता है जो वो आज वो किन्नर कहीं का नहीं रही है। क्योंकि उसका जो संपत्ति जो कमाया हुआ था वो भी चला जाता है, और उसके साथ करीब 3 सालों तक झूठे प्यार का नाटक करके और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है और फिर बाद में गायब हो जाता है। तभी उसको शोर शराबे को देख करके उसके जो पिता होते हैं, उसका नाम होता है, उस लड़का का पिता का नाम होता है उपेंद्र पासवान, और उसका एक चाचा होते हैं जिनका नाम होता है मनोज पासवान। वो अपने इज्जत प्रतिष्ठा को देखते हुए उस किन्नर लोगों को बहुत समझाते हैं और समझा बुझा करके और उसको भेज देते हैं। इसके बाद वो किन्नर लोग अपने घर पे चली आती है, और आने के बाद कल हो करके और वो सारे किन्नर मिल करके और उस लड़के के खिलाफ जा करके थाना में FIR लिखवाते हैं। और FIR में लिखवाते हैं कि शादी करके वो करीब 3 साल उसके साथ संबंध बनाया है, और बना करके करीब 3 सालों में उन लोगों का कहना है कि करीब 1000 से ज़्यादा बार उस किन्नर के साथ संबंध बनाया है। और इसके बाद वो लड़का लाखों का कैश और लाखों का जेवर लेकर के और फरार हो गया है, जिसमें कैश कहा जाता है कि करीब 3 लाख रुपया कैश था, और इसमें करीब 6 से 7 लाख रुपया का जेवर था। जेवर जब पूछा गया थाना के द्वारा कि इतना जेवर आप लोगों के पास आया कैसे, तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग बधाई मांगा करते हैं। जहाँ किसी के घर में यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ बधाई मांगते हैं, इसी में जो हम लोग को दान में जो मिलता है वो हम लोग रखा करते हैं या कोई यूज में लगाया करते हैं। तो 5 से 6 लाख का जेवर और 3 लाख रुपया कैश लेकर के वो लड़का फरार हो जाता है। और इतना ही नहीं,
इससे पहले जब वो रिलेशन में रहा करता था तभी उसको माँ को भी पता चलता है और उसके माँ भी करीब 50,000 रुपया उस किन्नर से जो भी कह करके ले, वो उसके माँ भी 50,000 रुपया ले लिए हैं। और इसके बाद वो 3 लाख रुपया वो लड़का लेकर के गायब हो गया और 6-7 लाख का जेवर लेकर के गायब हो गया। और केस करने के बाद उस केस का अभी जांच चल रहा है और आज वो लड़का और उसका पूरे परिवार को भागते भागते जिंदगी कट रहा है। और उस किन्नर का कहना है कि जैसे वो लड़का मुझे बर्बाद करके गया है वैसे ही पूरे परिवार को मैं भी बर्बाद कर दूंगी, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ा चीटिंग किया है, यानी कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। दोस्तों अभी इस केस का फिलहाल में जांच चल रहा है, देखिए अब आगे क्या होता है। वो लड़का दोषी पाया जाता है या वो किन्नर दोषी पाया जाती है, क्योंकि वो लड़का और किन्नर दोनों को कुछ न कुछ लालच हुआ था, इसी के कारण वो दोनों शादी किए थे। या नहीं तो कोई किन्नर या कोई लड़का ऐसे कैसे शादी कर सकता है, क्योंकि वो एक किन्नर थी और वो एक लड़का था। यदि शादी ही करना होता तो वो कोई एक लड़की से करता, और किन्नर को तो शादी करने का कोई यानी कि कुछ फायदा ही नहीं होता है, क्योंकि किन्नर से आप लोग भी जानते हैं कि किन्नर से शादी करने के बाद न कोई बच्चा होता है, न ही कोई ज़्यादा शारीरिक सुख मिल पाता है। दोस्तों वो किन्नर और वो लड़का दोनों को एक थोड़ी सी लालच के कारण वो दोनों का जिंदगी तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और आज वो लड़का कहीं का नहीं रहा, उसके घर पे लगातार पुलिस का रेड पड़ रहा है और उस लड़का को लगातार खोजा जा रहा है। और वो किन्नर पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है, एक लड़के के चक्कर में, एक प्यार मोहब्बत के चक्कर में। इसीलिए लोग कहते हैं कि लालच बुरी बलाए होता है और ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए जिससे आगे पछताना पड़े। इसीलिए जो मेहनत करते हैं उसी पे भरोसा रखना चाहिए और विशेष चीज़ पे लालच नहीं करना चाहिए। इस लालच के कारण आज वो दोनों तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। तो दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सचेत करना था कि लालच ज़्यादा नहीं करना चाहिए जिससे आगे लोगों को पछताना पड़े। लालच इतना ही कीजिए जिससे कुछ फायदा हो या जितना चल सके। और कल का वीडियो में जो लोग कमेंट किए थे उनका नाम है धीरज कुमार कुबौली और एक दिलीप कुमार हैं जिनका घर है वैशाली, और एक राहुल कुमार हैं जिनका घर है खेमकरना, और एक अंकित कुमार है जिसका नाम है मुजफ्फरपुर जिला बिहार। तो दोस्तों फिर एक बार जाते जाते कहते हैं कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जैसे ही मेरा हौसला बढ़ता रहे। और अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।